हर जगह पे डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन एजुकेशनल फील्ड में अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ हालात ऐसे कर दिए कि सडनली थिंग्स चेंज। कैसे चेंज हुई, कितना चेंज हुई, आपके सामने कि देयर वाज ए बिग लॉकडाउन, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड एंड वी वर फोर्स्ड टू स्विच ऑन टू ऑनलाइन regarding virtual learning, augmented learning, so many things we were hearing and it has been invented somewhere in 2009, 2010, लेकिन कुछ ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे हम लोग, जूम वगैरह को कोई पहचानता नहीं था। जब फोर्स्ड हालात ऐसे आ गए कि जहाँ पे सब कुछ चलना मुश्किल हो गया, देन सडनली क्या किया, जब अटक जाती है गाड़ी तो क्या करते हैं, जब गाड़ी अटकती है तो क्या करते हैं, वी फाइंड आउट वेज, है कि नहीं। अब रास्ता ढूंढो, सडनली हाईवे पे आपकी गाड़ी पंचर हो गई, क्या करेंगे। स्टेपनी पहले कभी चेंज नहीं किया था, लेकिन वहाँ चेंज करना पड़ता है। तो इतनी नॉलेज तो इंसान को रखना चाहिए कि वहाँ पे पहिया खोल करके जैक लगा के गाड़ी उठा के स्टेपनी चेंज कर ले अपनी, वरना तो गाड़ी और मुसीबत में आ जाएगी। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं, किसी और गाड़ी वाले को रोकते हैं, अरे भाई कुछ मदद करो, करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द बेस। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस इन द एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या हुआ कि जब गाड़ी बिल्कुल ठप हो गई, रुक गई सडनली, इवन द 9th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए थे, वो भी सडनली रुक गए, और सुबह में क्या डिसीजन ले रहे हैं, शाम को वो चेंज हो रहा है। दिस वॉज द सिचुएशन, शाम को कुछ डिसीजन लिया, सुबह तक कुछ चेंज हो गया। Even now it is happening. We were all set to start the school from 1st December, लेकिन रात में डिसीजन आ गया कि नहीं, स्टार्ट नहीं करना है। Isn't it? तो अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस हैं, इसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो हमको देखना है, और उसके लिए हमें रास्ते ढूंढने। तो जब रास्ते ढूंढने पड़े तो उसमें एक मुतबादिल जो सामने आया वो जूम का था, ऑनलाइन क्लासेस का। हालांकि सुनते थे, इससे पहले भी सुन रहे थे कि कुछ लोग जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वी नेवर बॉदर्ड, कभी सोचा भी नहीं कि जाकर कुछ तब देखें कि ऑनलाइन क्लासेस होते क्या हैं। लेकिन जब खुद उसमें फंसे तो शुरू से, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको परेशानी आ गई, टीचर्स को भी, हमें भी। और उसी लॉकडाउन के पीरियड में जितनी भी कोशिश हो सकती थी टू फाइंड आउट द वेज, और ये इंटरनेट और यूट्यूब की वजह से क्या हुआ कि बहुत से रास्ते खुले हुए थे। तो घरों में बैठ करके हमने खुद, यानी मैंने खुद जाने कितने एकदम कोर्सेज अटेंड किए कि ऑनलाइन टीचिंग होती क्या भला है, कैसे करना है, हाउ टू रन द स्कूल। टीचर्स ने भी अपने तौर पे कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करी, वो सब चीज़ें हासिल करके जल्दी जल्दी बताया कि अरे भाई ऐसे करो, अरे ऐसे करो, और सब चीज़ कैसे करना पड़ी ऑनलाइन, जिसके बारे में हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन करना तो पड़ा। फिर फाइनली जैसे तैसे करके गाड़ी खींचना शुरू करी, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था और एकेडमिक ईयर बच्चों का ख़राब हो जाता। तो इन हालात में जब आगे बढ़े तो लास्टली फिर नतीजे पे मैक्सिमम लोग ये इस नतीजे पे पहुँचे कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ इनइफेक्टिव, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टीचर को कोई सुनता नहीं है। अब टीचर के सामने तो बच्चे हैं ही नहीं कि उसकी पर्सनालिटी से मुतासिर हो जाएं, उसके रौब से चुप बैठ जाएं, या टीचर चिल्ला करके उनको चुप कर दे, या डंडा मार के उनको सही करे। सारी ऑप्शंस ख़त्म। आप ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे वो मोबाइल ऑफ कर देगा, और ज़्यादा कुछ करेंगे तो अपना बोलने दो, ऑडियो ऑफ, गेम खेलने में बिजी। दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट्स वी गॉट। तो और मुश्किल हो गया। अब क्लास में तो अटेंडेंस हो रही है, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि अटेंडेंस चल रही है, बच्चा अटेंड कर रहा है क्लास, लेकिन लर्निंग कुछ नहीं हो रही। अब लर्निंग नहीं होने की वजह से रिजल्ट जो था ज़ीरो हो गया। ऑनलाइन में फिर दूसरी दिक्कत यह है कि जब एग्ज़ाम लेने खड़े हुए तो पूरी कॉपिंग हो रही है, किसी हद तक कुछ पेरेंट्स भी उसमें शामिल कि बच्चों को बता दो चुपके से। अब टीचर कितना चिल्लाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस एकदम सामने आ गए जब उसमें हमने चलना शुरू किया उस रास्ते के ऊपर कि कैसे मैनेज करें, हाउ टू मेक इट इफ़ेक्टिव। और जो सीरियसली अब टीचर्स नेचुरली, आप स्कूल में हैं तो कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चों को देने के लिए हैं, कुछ सिखाने के लिए।
तो वो सब फिक्रमंद हो गए कि सिखाएं कैसे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, सब स्कूल में बुला नहीं सकते, सामने बैठा के पढ़ा नहीं सकते, तो उस सूरत में क्या करें, व्हाट इज़ टू बी डन। तो ये सब चीज़ें देख करके देन एक्सपर्ट्स जो थे एजुकेशन में, उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते निकालना शुरू करे। कुछ चीज़ें थी ऑलरेडी, लेकिन वो उभर के फिर मार्केट में ऊपर आ गई, उभर के ऊपर आ गई, सामने आ गई कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो थी, बहुत सी चीज़ें जो थी, हम लोगों को समझने का मौका मिला। ख़ास तरीके से एजुकेशनल फील्ड से जो लोग अटैच्ड हैं, ख़ास टीचर्स, मैनेजमेंट, स्टाफ वगैरह जो है, उनके समझने के लिए बहुत सी चीज़ हो गई कि ये चक्कर क्या है, क्यों टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। और जब उन टीचिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया ना, तो रिज़ल्ट जो था वो इज़ कमिंग फार बेटर। तो वो चीज़ें हमने पहले खुद सीखी, फिर आप लोगों को सिखाई, कुछ लोगों ने उसको अप्लाई भी किया और उसका रिज़ल्ट भी देखा, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन क्या हुआ कि वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं सके टीचर, क्योंकि टीचर्स के भी एफर्ट्स हैं अपनी जगह पे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। शी हैज़ टू पुट इन लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इन द सेंस कि आप उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या जैसे हम लोगों ने सीखा है बीएड वगैरह में। तो बीएड वगैरह में जो टीचिंग की टेक्निक्स या लेसन प्लानिंग वगैरह बताई थी, वो सब कम्प्लीटली चेंज हो गई। अभी लेसन प्लानिंग की जगह क्या होता है ऑनलाइन के लिए, लेसन डिज़ाइनिंग, हाउ टू डिज़ाइन ए लेसन, वो समथिंग न्यू कंसेप्ट। तो वो चीज़ें जो हैं, अब लेसन डिज़ाइन किसे बोलते हैं और लेसन प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेसन डिज़ाइनिंग एंड लेसन प्लानिंग, एनीबडी स्पीक। Yes, she rightly said. So lesson planning is something, you can say the teacher has to plan the complete lesson. Okay, I'll go to the class, this is the objective, this is the, I'll introduce the lesson, I'll reconnect it from the previous lesson. Okay, after this we are coming to this, and this is the thing, these are the questions, and these are the homework will be given to them, etc., etc. Likewise, you know, so that means it is teacher centric. Teacher is telling what she will do in the class, whereas lesson designing is reverse. Designing means now it is student centric. कि student has to, what student has to do, that teacher has to plan. The teacher will design a lesson in such a way कि what student has to do and not the teacher has to do. So lesson planning is something teacher centric and lesson designing is something student centric, right? This is the major difference. One important thing you people should understand, what we teach, how we teach and how we assess. इसमें जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो क्या चीज़ है? So that your teaching becomes effective. How we teach, what we teach and how we assess. क्या चीज़ है सबसे important? It is not how we teach, how we assess. जब आपको पता होगा ना कि हमको इसमें क्या चीज़ चेक करनी है, देन ऑटोमेटिकली आपकी हाउ वी टीच जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि इसको मैं कैसे सिखाऊं कि ये रिजल्ट आ जाए। बात समझ में आएगी? तो असेसमेंट के ऊपर हमें देखना है। अगर हमें असेसमेंट ये है कि बच्चा याद करके एग्ज़ाम में लिख ले और 99% 100% मार्क्स लेके आ गया और पास हो गया, तो फिर उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे आप। यानी बच्चों को याद करा दो, रटा दो बिल्कुल टेक्स्ट बुक का जो पैराग्राफ है, आंसर से क्वेश्चन आंसर्स, और वो जाके कॉपी कर दो। लेकिन जब आप देखेंगे कि हमें असेस क्या करना है, और असेसमेंट के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट असेस करना है कि इसको कंसेप्ट आया कि नहीं आया। अगर कंसेप्ट हमें असेस करना है कि इस बच्चों को आ गया, तो कोई भी सवाल आप देंगे उसको हल कर लेगा, इफ़ द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो अब आपकी टीचिंग क्या होगी? कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाए इसको। बच्चों से सवालात भी उसी नेचर के आएंगे आपके पास कि ये कंसेप्ट इस चीज़ का ये क्लियर हो गया,
तो आगे कैसे करना है। वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू पुट योर हार्ट इनटू योर टीचिंग। दिल से पढ़ाना है, बेदिली के साथ में पीरियड नहीं लेना है, टाइम पास नहीं करना है कि हमने क्लास ले लिया या सिलेबस कवर कर लिया। नो, यू हैव टू पुट योर हार्ट इनटू इट।